बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि मामले में समन जारी हुआ है। जी हां, पंजाब के संगरूर कोर्ट का समन है। कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला था, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी हुआ है। पंजाब के संगरूर कोर्ट से ये समन जारी हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बजरंग दल को लेकर बयान देकर वो एक मुसीबत में कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उस पर समन जारी हुआ है। खड़गे को मानहानि मामले में संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार आलोक, क्या है पूरा मामला और काफी बड़ी बात कह सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की मुश्किलें तो किसी तरह से कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव के बाद उस पर अभी मुख्यमंत्री का पेच फंसा हुआ है। उस पर आज कुछ फैसला लेना था खड़गे जी को, और अभी उनको संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। खड़गे को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस मिला है। देखिए, कहावत है हिंदी में कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत जो है वो यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। पूरी घटना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर की एक अदालत ने मानहानि केस में समन भेजा है। संगरूर में हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का केस किया था। हालांकि दावा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी और बजरंग दल हिंद ने उनसे कथित अपमान के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की है। संगरूर सिविल जज सीनियर डिवीजन रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने को कहा है। हितेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन से की और कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। देखिए साहिल, एक चीज और इसमें है कि बीएचपी के जो यूथ विंग वहां की है, जो संगरूर की, उसने दावा किया था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर बजरंग दल पर बैन का वादा कर रखा है। दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया से की थी। बीएचपी के चंडीगढ़ यूनिट ने कांग्रेस अध्यक्ष को 4 मई को कानूनी नोटिस भेजा था और 14 दिनों के भीतर बीएचपी और बजरंग दल को 100 करोड़ देने को कहा था। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आएगी तो सरकार पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई करेगी और बैन लगाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन समाज में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जिस तरीके से जो स्पीचेस चुनाव के दौरान दी गई थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो ये उसी का प्रतिफल है। और खड़गे जी की उम्र हम समझते हैं कि 79-80 के आसपास है। तो इस उम्र में एक तरफ कांग्रेस वहां पर सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा इसके पेच में अभी तक फंसी हुई है। तो ये एक दूसरा जो खड़गे जी के लिए ये जो सम्मान आया है, ये अपने आप में बड़ा झटका है। जिस तरह से बजरंग दल के संस्थापक ने ये केस किया है कि एक बात ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इनके पास भी अच्छे वकील होंगे जो जिनसे राय ली होगी और इस तरह का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बात डाली। क्या अब इस पर खड़गे जी का क्या स्टैंड होगा, वो क्या अपना बयान, अपनी क्या दलील दे सकते हैं? देखिए, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विवाद पर कुछ भी कहने से इनकार किया था। जब पहले इनसे पूछा गया था तो एक बातचीत में पत्रकारों से बातचीत में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पार्टी ने इसका जवाब दे दिया है। जब पार्टी ने साफ कर दिया है तो मैं इस पर कोई अपना विचार नहीं देना चाहता। हालांकि पार्टी के घोषणा पत्र को खुद खड़गे की मौजूदगी में जारी किया गया था। तो अब देखना होगा कि उनका जो कानूनी स्टैंड होगा वो क्या होगा और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली होगी। ये भी जानना चाहेंगे कुमार आलोक कि क्या राज्य के पास ये पावर होती है कि वो किसी दल को इस तरह से बैन कर सके? अब ये कानून की जानकार हम ज्यादा जानकार हम नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार अगर बैन करती है, ये चुनावी वादा था या एक तरह से एक समुदाय को लुभाने की कोशिश थी। इस पर और भी जो कोर्ट में जो याचिका है वो दायर की जा सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन अब राज्य को इसका पावर है कि नहीं, इसके कानूनी जो जटिलताएं होती है उनको समझने के लिए पढ़ना होगा।
कहीं ना कहीं ये तो जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस मुश्किलों से निकलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, कुछ वही हालात नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अब ये जो मामला है ये भी इनके गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस संकटों से जूझ रही है, अगर आप देखें कि राज्य में जिस उनका बढ़िया बहुमत उन्होंने लाया कर्नाटक में, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर आप देख रही है किस तरीके से वहां पर कशमकश हो रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। तो उधर अगर हम छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टी सिंहदेव के बीच रास्ता कसी जारी है। राजस्थान में आप चले जाएं तो वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जंग है वो जग जाहिर है। उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में जाएं तो वहां दिग्विजय सिंह बनाम जो कमलनाथ है उनके बीच जंग है। तो एक तरह से कांग्रेस के बारे में अगर आप देखें तो जिन राज्यों में इनकी उपस्थिति शून्य के बराबर है वहां भी कई गुट हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें, तो इन चीजों को देखते हुए ये जो संकट है कि खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के लिए, ये अपने आप में उनके लिए एक हम कहें कि जटिलताओं से भरा होगा। और बिल्कुल कुमार आलोक, हम ये भी देख रहे थे कि बजरंग दल वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहे थे। एक तरफ राज्य में वो अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे बात की जा रही है तो वो कह रहे हैं नहीं, हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम तो बैन करने की सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह के जो दो बयान थे ये भी अपने आप में काफी हास्यास्पद। देखिए, अगर हम कर्नाटक के रिजल्ट को देखें, अगर गौर से आप देखते हैं, अगर उसका हम विश्लेषण करते हैं तो आप देखें कि बीजेपी का जो वोट बैंक है पिछले चुनाव में, जो उनका वोट बैंक नहीं, वोट प्रतिशत, वोटों का जो प्रतिशत है वो लगभग बराबर मिला है। कांग्रेस को अगर बढ़त मिली है 6 से लेकर 7% उनको बढ़त अगर मिली है तो वो बढ़त मिली है उन वोटों का जो जेडीएस के साथ था। और उस अगर मैसूर इलाके की अगर हम बात करें तो वहां अच्छी खासी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं और ये परंपरागत रूप से जेडीएस के वोटर थे। तो जेडीएस का जो एक आप कहें तो एक बड़ा तबका जो उनका वोट का प्रतिशत था अल्पसंख्यक समुदाय का, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा और इसी 7% के ऐड ने कांग्रेस की जो सीटों की संख्या थी वो 135 तक चली गई। तो ये जो घोषणा पत्र में दिखाया गया था कि हम बजरंग दल पर बैन करेंगे, तो ये एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस ने वो किया था। शायद जो राजनीतिक पंडित मानते हैं, मेरा अपना विचार नहीं है, तो उसी का परिणाम है कि वो 6 से 7% वोट जो है वो स्विंग किया कांग्रेस को और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। जी बिल्कुल। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की मुश्किलें जो है